Now we'll discuss about formation of rainbow. Formation of rainbow. How is rainbow formed? Why are we able to see rainbow? हम रेनबो क्यों देख पाते हैं, उसके पीछे का कारण जानेंगे. So normally 3 different processes take place while the formation of rainbow. First is refraction of light. Second is total internal reflection. And the third one is dispersion of light. And one thing you need to keep in mind is rainbow is always formed in opposite direction of sun. Rainbow is always formed in अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन. रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है. रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन. सपोज सन इज इन ईस्ट, रेनबो विल बी फॉर्म्ड इन वेस्ट. सपोज सन इज इन वेस्ट, रेनबो विल बी फॉर्म्ड इन ईस्ट. ओके, एंड same to same there might be prism that forms rainbow. So a water droplet, water पानी के जो बूंदे होते हैं ना बारिश के समय, water droplet which falls during rainy season, which falls during rainy season act as a prism. वो prism की तरह बिहेव करता है. मान लो ये पानी का एक बूंद है. ओके, तो सपोज यहाँ पे लाइट आया तो यहाँ पे 7 अलग अलग कलर में लाइट सेपरेट हो जाता है. ओके, बाद में वापस अंदर रिफ्लेक्ट होता है. वाइट अंदर रिफ्लेक्ट होता है और बाद में बैंड होके हमारी आँख में दिखाई देता है. ये सन का वाइट कलर का लाइट है. ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ. This is dispersion of light. White light separate हो गया, अलग अलग कर. इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जो कलर थे ना वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हुए, यहाँ से बाहर नहीं चले गए. इसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं. और ये जो होता है that is refraction of light. अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में. For total internal reflection, one thing you need to keep in mind is that light must travel from, light को कंपलसरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना पड़ता है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. जैसे यहाँ पे वाटर था और यहाँ पे एयर था, तो वाटर डेंसर मीडियम था और एयर रेयर मीडियम था, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा. चलो अब थोड़ा सीख लेते हैं क्या होता है. सो दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम. स्पीड कम होता है, स्पीड ज़्यादा होता है. तो सपोज एक एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमें पता है कि लाइट नॉर्मल से दूर जाता है. तो ऐसा गया. हम जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे ना, एज सून एज वी ट्राई टू इंक्रीज दिस एंगल, जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते हैं लाइट ज़्यादा बेंड होने लगता है. लाइट क्या करने लगता है, ज़्यादा बेंड होने लगता है. एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा जो लाइट होगा ना वो नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाएगा. परपेंडिकुलर हो जाएगा. ऐसे इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. अब हम अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बढ़ा देते हैं, अगर हम क्रिटिकल एंगल से दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट बेंड नहीं होगा, वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा. यह प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल
reflection. This process is known as total internal reflection.